दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर गुप्ता इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आता होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक में मोदी जी का इंटरव्यू। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू न्यूज़वीक पे प्रकाशित हुआ है। न्यूज़वीक अमेरिका नहीं पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही अच्छी पत्रिका के रूप में जानी जाती है। इसका नाम है, रुतबा है, इसमें मुख्य पृष्ठ पे स्थान पाना हर किसी के लिए गर्व का विषय होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी तस्वीर न्यूज़वीक पे छपी है। इससे पहले यह सम्मान इंदिरा गांधी जी को प्राप्त हुआ है, वो भी हमारी प्रधानमंत्री थी। तो अभी न्यूज़वीक के सीईओ देव प्रागड़ हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों में जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं। तो देव प्रागड़ जी अपने दो पत्रकार बंधु को लेकर दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री निवास में ये इंटरव्यू किया गया। जैसी खबर मिली है कि ये इंटरव्यू करीब 1.5 घंटे चला। तो इसमें बहुत से मुद्दे पे बातचीत हुई और हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा जवाब दिया। देश के इमेज को बढ़ाते हुए, देश के इमेज का ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उनका। अलग अलग मुद्दों पे बात हुई। इसमें एक मुद्दे पे बात हुई कि मोदी जी अभी भी इतने लोकप्रिय कैसे हैं। तो इसका उन्होंने कारण बताया। मोदी जी लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी ने डिलीवर किया है। मोदी जी ने अपने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादों को जो किया था, चुनाव वादे जो थे, उनका डिलीवरी अपने कार्यकाल में किया है। मोदी जी ने यह भी कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में अधिकांश सरकारें एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार, चूंकि हमारा काम का डिलीवरी बहुत अच्छा है, इस कारण हमारी सरकार अभी भी पॉपुलर है और हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि तीसरे टर्म में भी हमारी वापसी तय है। और मोदी जी का जो काम का रफ्तार है वो इंडिया तो मानता ही है, सारा वर्ल्ड भी इसको प्रशंसा की निगाह से देखता है। मोदी जी ने जिस हिसाब से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे जोर दिया है वो काबिले तारीफ है। मोदी जी ने यह भी कहा कि जिस हिसाब से हमने पिछले 10 सालों में काम किया है वो हमारे पिछले 70 साल के काम के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। एयरपोर्ट के निर्माण में हमने 100% का ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में तय किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई पिछले 10 साल में, पिछले 70 साल के मुकाबले में। तो ये सब बातें मोदी जी ने बताया उनको। अब चूंकि पश्चिमी मीडिया है तो उनको भारत के माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रहता है, तो उस पर भी मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी सारी हंसी खुशी रहती है और ये कोई चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने पारसियों के बारे में कहा कि पारसी जो सारे वर्ल्ड से भी विलुप्त होते जा रहे हैं वो भारत में हंसी खुशी रहते हैं। इसके अलावा
मुसलमानों के बारे में भी बात किया। उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उनकी आबादी भारत में बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने जो भारत का यूपीआई टेक्नोलॉजी है उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि भारत की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है इससे मालूम चलता है कि इंडियन कौम जो है, भारतीय कौम जो है, वो इनोवेशन में भी काफी आगे है। और यूपीआई टेक्नोलॉजी को उन्होंने भारत का एक गर्व का विषय बताया और इस टेक्नोलॉजी को आज विदेशी लोग खरीद रहे हैं। फ्रांस ने यूपीआई टेक्नोलॉजी को खरीदा, यूएई ने भी खरीदा इस टेक्नोलॉजी को, श्रीलंका भी खरीदा है। इसी तरह धीरे धीरे और भी देश इस टेक्नोलॉजी में रुचि दिखा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी काबिल तारीफ भी है क्योंकि जितनी आसानी से हम लोग यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं और एग्जैक्ट अमाउंट पेमेंट करते हैं और डिजिटल करेंसी का जिस हिसाब से यूज होता है, ये काबिल तारीफ है। जिस हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में बढ़ा है वो बहुत से लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है, ये मोदी जी ने कहा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटाई गई, इसके बारे में भी मोदी जी ने कहा कि ये धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का काफी विकास हुआ। जम्मू कश्मीर में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, G20 की मीटिंगें जम्मू कश्मीर में हुई। तो ये सब 370 धारा हटने के बाद ही संभव हो पाया। और जम्मू कश्मीर में अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहा है। पहले वहां की लड़कियों को लड़कों के बराबर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 370 हटने के बाद अब पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों का भी उतना हक है, लड़कों का भी उतना हक है। ये चीज मोदी जी ने बताया उस इंटरव्यू में। और चाइना के बारे में भी बात हुई, पाकिस्तान के बारे में बात हुई। उन्होंने क्वाड के बारे में भी कहा। क्वाड जो एक 4 देशों का एक समूह बना है जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। और उन्होंने क्वाड को किसी एक देश के खिलाफ नहीं बताया। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने चाइना को पुचकारने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड जो है वो एक लाइक माइंडेड देशों का एक समूह है जो आपसी हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये इशारा उनका चाइना के तरफ था। और चाइना के बारे में जो बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहा है, जो सीमा, भारतीय सीमा, चाइना सीमा में जो तनाव चलता है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस पे हम लोगों को और काम करने की जरूरत है। अगर ये तनाव खत्म हो जाएगा तो हमारा बिजनेस रिलेशन काफी कोर्डियल हो सकता है। अभी तनाव के कारण इसमें काफी असर पड़ता है, ये चीज उन्होंने कहा। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की। पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना कहा कि हमने उन्हें शहबाज शरीफ जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हमने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। सिर्फ इतनी ही बात की पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान वैसे भी ज्यादा बात करने लायक है नहीं। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के बारे में भी बात की। राम मंदिर को उन्होंने बताया कि ये हमारे देश के जन जन के हृदय में राम जी बसे हुए हैं और ये राम मंदिर बनना एक चेतना, एक सनातनी चेतना का उदय हुआ। सनातनी लोग अपने पुराने वैभव को भूल गए थे, पुराने शान को भूल गए थे। तो ये राम मंदिर बनने के बाद उन लोगों में सनातनी चेतना का
अभ्युदय हुआ है और इससे वो काफ़ी गर्वित महसूस कर रहे हैं और लोगों के अंदर में सनातन के प्रति जो एक नीरस भाव था वो अब एक प्रेम में परिवर्तित हो रहा है और सनातन के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और सनातन ही ऐसा धर्म है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो इस इंटरव्यू में मोदी जी ने ये बता दिया कि तीसरे टर्म में हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और आर्थिक महाशक्ति तो हम हैं, अभी 5वें नंबर में हैं, तीसरे टर्म में हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं और भारत की धमक उन्होंने विश्व के मानचित्र पे अपनी दिखाई है इस इंटरव्यू में। इसीलिए इस इंटरव्यू का जो शीर्षक दिया गया है अनस्टॉपेबल मोदी, माने भारत को या मोदी को अब रोकने वाला कोई नहीं है। और ये बात हम लोग भी मानते हैं कि मोदी जी अब अनस्टॉपेबल है। और अभी जो रैलियां चल रही हैं, मोदी जी की जो चुनाव की रैलियां चल रही है, इसमें इस बात का आभास भी होता है कि मोदी जी अब रोकने वाले नहीं हैं। अभी कल ही एक सभा में, एक चुनाव प्रचार वाली सभा में उन्होंने कहा अभी तो थाली आनी बाकी है, मतलब तीसरे कार्यकाल में वो कई धमाके करने वाले हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने जो धमाका नहीं किया, आगे 5 साल में वो कई धमाके करने वाले हैं और मोदी जी के उन धमाकों का हमें इंतजार रहेगा, पूरे वर्ल्ड को भी इसका इंतजार रहेगा कि मोदी जी ने क्या कहा और क्या किया। तो दोस्तों, इन सब मुद्दों के बाद ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमें अपने कमेंट दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।